दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है और उनके मुद्दों को अपने न्यूज़पेपर में हाइलाइट्स कर रहा है। इसी के बीच बोले प्रयागराज एडिशन में एक खबर प्रकाशित की है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर लिख रखा है कि भाई राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, वेतन और सुविधाएं भी बढ़े। ठीक है, इसको पूरे डिटेल से जानते हैं। लिखा है, गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या रात, हर स्थिति में इन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही भी नहीं कि इनकी नौकरी पक्की है, निश्चित नहीं कि काम के बदले समय पर प्रोत्साहन धनराशि मिल पाएगी। यदि मिलती भी है तो उसके लिए उन्हें ब्लॉक से लेकर मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में कार्यरत आशा कार्यकर्त्री और आशा संघनी की। आशा की स्वास्थ्य विभाग की आखिरी इकाई मानी जाती है। आशा के जरिए स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाता है, लेकिन इनकी समस्या और मांगे अनसुनी रह जाती हैं। अब देखिए, इन्होंने बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, वेतन और सुविधाएं भी बढ़े। इसको और जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। लिखा दोस्तों, आशा कार्यकर्त्री जिले में इस समय 4,843 कार्यकर्त्री और 215 संग्रही हैं। इनमें लगभग 80 आशा कार्यकर्त्री निष्क्रिय हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की। इसके तहत महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, गर्भनिरोधक के साथ साथ सामान्य संक्रमणों की रोकथाम के लिए सर्वेक्षण, परामर्श, एनीमिया, कुपोषण, गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता, आयुष्मान कार्ड बनवाने, टीबी समेत अन्य बीमारियों की जांच के लिए बलगम व मलमूत्र के सैंपल एकत्र करने, समय समय पर चलने वाले स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार समेत लगभग 50 तरह के कार्य शामिल हैं। साथ ही संबंधित योजनाओं के सर्वेक्षण व उससे संबंधित आंकड़ों को मोबाइल ऐप के जरिए पोर्टल पर दर्ज करना भी नया काम शामिल कर दिया गया है। इसलिए मजबूरी में 30 दिन तक कार्य करना होता है। बढ़ते कार्य के दबाव व प्रोत्साहन राशि के समय से न मिलने से आशाओं में निराशा बढ़ने के साथ स्वास्थ्य योजनाओं की बुनियादी कड़ी भी कमजोर हो रही है। आशा कार्यकर्त्री व संघनी की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, साथ ही अपनी योजनाओं में उन्हें भी विकास की राह में शामिल किया जाए, जिससे उनकी भी भविष्य सुरक्षित हो सके और वह स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को लक्ष्य के अनुरूप समय से पूरा करने में सकारात्मक सहयोग कर सके। इस बारे में आशा कार्यकर्त्री और आशा संघनी ने अपनी पीड़ा आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बयां की है। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनके पास कार्य का भार इतना है कि खुद नहीं समझ पाती कि उन्हें कब कौन सा कार्य करना जरूरी है, क्योंकि उनकी योग्यता, अनुभव व कौशल को देखकर कार्य कम ही सौंपा जाता है। आशा कार्यकर्तियों में अशिक्षित से लेकर 12वीं पास तक शामिल है। मजबूरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें जो कार्य सौंपा जाता है उसे पूरा कराने में उनके परिजन व रिश्तेदार भी अपनी समझ के अनुसार रिश्ते भरने से लेकर मोबाइल पर डाटा फीडिंग का कार्य करते हैं। इस आंकड़ों की सूचिता पर भी संदेह है। आगे देखिए इसी में, हालांकि आशा कार्यकर्तियों के लिए किए गए कार्य की निगरानी आशा संघनी करती है, लेकिन आशाओं की तरह उनकी भी अनेक समस्याएं हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में आशा कार्यकर्त्री व आशा संघनी की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही न्यूनतम वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, पेंशन, चिकित्सा सहायता, ग्रेजुटी, जीवन बीमा, मातृत्व अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्त जैसे बुनियादी लाभ भी मिले। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्त्री संघनी ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी एक्टू से संबद्ध उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियंस के बैनर तले भी आवाज बुलंद करती रहती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने कई सारी चीजें हाईलाइट कर रखी है। मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है चयन, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रति 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्त्री को नियुक्त किए जाने का मानक है, लेकिन इस पर कार्य की जिम्मेदारी 2000 से अधिक आबादी की है। इसी तरह एक आशा संघनी के जिम्मे 20 से 22 आशा कार्यकर्त्री की निगरानी, उनके क्षेत्र का भ्रमण और उचित मार्गदर्शन करना होता है। साथ ही संबंधित आशा कार्यकर्त्री की रिपोर्ट को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के माध्यम से सीएमओ कार्यालय तक पहुंचाना है। श्रम सम्मेलन की सिफारिश लागू करें, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन यानी एक्टू के जिला सचिव देवानंद का कहना है कि 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुरूप आशा कार्यकर्तियों को कर्मचारी के रूप में मान्यता देने व अन्य मांगों को लेकर एक दशक से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई
नहीं हुई है। अब देखिए इन्होंने और भी चीज़ें हाईलाइट कर रखी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है मुख्यालय से सचिवालय तक आंदोलन करने को बाध्य है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के प्रदेश सचिव अनिल वर्मा का कहना है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर संक्रमितों की पहचान की थी, टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उनकी सेवाओं को लेकर शासन प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। आशा कार्यकर्त्री व आशा संघियों को बकाया प्रोत्साहन राशि देने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, 10 लाख रुपए का बीमा, उत्पीड़न के खिलाफ जिला मुख्यालय व सचिवालय तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अब शिकायत व सुझाव के बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है बहुत अच्छे से। आशा कार्यकर्त्री को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन व स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं है। न्यूनतम वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है। टीबी जांच के सैंपल करने में परेशानी हो रही है। एकत्र किए गए बलगम के सैंपल खराब होने की संभावना रहती है। मोबाइल पर ऑनलाइन डाटा भेजने में परेशानी होती है। नियुक्ति में मानक का समुचित पालन नहीं किया जाता। योग्यता के अनुसार प्रोन्नति का अवसर भी नहीं मिलता। बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान रुका हुआ चल रहा है। सुझाव देखिए, सरकारी कार्य से जुड़े होने के कारण श्रम कानूनों का पालन किया जाए। मौसम के अनुसार ड्रेस उपलब्ध कराई जाए। 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए। सेवा मानक के अनुरूप सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। जिले की जनसंख्या के सापेक्ष पदों पर नियुक्ति की जाए। आशा कार्यकर्तियों की भर्ती में निर्धारित मानक का पालन किया जाए। उत्पीड़न व भुगतान के नाम पर अवैध वसूली रोकी जाए। अस्पतालों में आशा विश्राम घर बनाए जाएं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है बोले जिम्मेदार, क्या बोले देखिए हैं, ये हैं डॉक्टर A.K. तिवारी, सीएमओ प्रयागराज हैं। क्या करें, आशाओं की कई समस्याएं हैं जिनके निराकरण की मांग करती रहती हैं, लेकिन इन मांगों का शासन स्तर पर ही समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में उनका पूरा सहयोग है। जो समस्या विभागीय स्तर की है उसे हल किया जाएगा। तो विभागीय स्तर की जो समस्या है उनको हल करने की बात तो आ रही निकल कर, लेकिन जो मेन चीज़ है ना कि भाई इनको न्यूनतम मानदेय दिया जाए, इनको इतना मानदेय मिले कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ, ये मेन मुद्दा है। अब देखना होगा होता क्या है। फिलहाल ज़्यादातर विधानसभा, जितने भी राज्यों की विधानसभा है सभी में आशा वर्कर्स के मुद्दों को हाईलाइट किया गया। लोकसभा, राज्यसभा, सभी जगह हाईलाइट्स किया जा रहा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि भाई आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाए। अब देखना होगा होता क्या है। फिलहाल जो भी खबर आएगी, जिस भी राज्य से आएगी, आपका भाई आपको पहुंचाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिख दें आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।